अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान विरक और आप देख रहे हैं रोड व्लॉग। ठीक है, बात ही कुछ इस तरह है कि हर बंदे को पता होता है कि अपने बेडरूम में कचरा नहीं फेंकना है, अपने घर में कचरा नहीं फेंकना है। और हम क्या करते हैं, हम बाहर का कचरा ला के अपने घर में फेंकते हैं। जैसा कि हम बाहर कहीं पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम अपने बॉस की बात को बर्दाश्त कर जाएंगे, अपने कोलीग्स की बात को बर्दाश्त कर जाएंगे। जैसा उनका रवैया होगा हम उसको बर्दाश्त करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे। और जो ही हम अपने घर में एंटर होंगे, हम वो सब जो बाहर का गुस्सा, डिप्रेशन, वो अपने घर में लेके एंटर होते हैं। वहाँ जाके उस कचरे का शिकार हमारे माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे ये होते हैं। हम बाहर से कचरा लेकर जाते हैं अपने घर में और वहाँ जाके घर वालों से हम झगड़ा करते हैं। हालांकि चाहिए कि जो कचरा हम बाहर से लेके आ रहे हैं, अपने काम से लेके आ रहे हैं, अपनी जॉब से लेके आ रहे हैं, वो घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया जाए और घर में बिल्कुल नॉर्मल और फ्रेश मूड के साथ एंटर हो, ताकि आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजरे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ खमीस मशीद से दमाम। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग बनाएंगे। अभी मैं जा रहा था खमीस मशीद से दमाम की तरफ, तो रास्ते में देखा कि यार व्यू बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी इसके में शामिल किया जाए अपने रोड व्लॉग में। आप भी देखें कि कैसी जर्नी है, कैसे कैसे व्यू हैं सऊदी अरेबिया में। ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है, तो पहाड़ यहाँ के ज़रा खुश्क हैं। तो एनीवे चलते हैं, देर नहीं करते, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग की। ठीक है, ओके, आइए मेरे साथ। हाँ जी दोस्तों, ये देखें ये कैसा रोड है। साइडों पे बिल्कुल चटियल मैदान है, ठीक है, रेत ही रेत है साइडों पे, लेकिन है ना मैदान है बिल्कुल बना हुआ। अभी यानी कि कोई इसमें पहाड़ी नहीं नज़र आ रही है, वो आगे जाके पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कितना सुनसान रोड है। एक तो आज मौसम भी इतना प्यारा है कि हकीकत बात है, याद आ गया पाकिस्तान कि यार पाकिस्तान में ऐसा मौसम होता था। सेम मौसम बना है इधर में। तो सुनसान रोड है, अकेला ही मैं अभी रोड पे नज़र आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई साइडों से आता जाता भी नहीं नज़र आ रहा है। ये रोड जो है ना, ये ईशा रोड पे खमीस मशीद रोड से आए, खमीस मशीद से वापस आए रियाज की तरफ, अल खरज की तरफ। तो ईशा रोड से अल रीम से ये निकलता है हरीक, हरीक से होता बिन तमीम, ठीक है, होता बनी तमीम में। तो यह रोड है जी, सुनसान रोड है बिल्कुल। तो इन जगहों पे ड्राइव करने का मज़ा आता है, ठीक है। वैसे मेन रोड जो है वो भी मेन रोड भी जाता है, ठीक है, मज़ामिया में जाके निकलता है वो, वहाँ से रियाज एंटर होते हैं। लेकिन ये अंदर से बाईपास करना पड़ता है, क्योंकि रियाज की नो एंट्री होती है दिन टाइम, वहाँ में ममनू लगता है, ठीक है, सुबह 6 से लेके रात 11 बजे तक। तो कौन इतना उधर टाइम जो है वो वेट करे, जाके खड़े हो जाओ। तो हाँ, अगर आपकी कोई टाइमिंग ऐसी बनती है कि आप रियाज में रात को एंटर हो रहे हैं या शाम के टाइम एंटर हो रहे हैं, तो फिर आप उधर वेट कर सकते हैं। चलो 2-4 घंटे वेट करना पड़ जाए, कोई इशू नहीं बनता है। तो अब सारा दिन कौन वेट करे उधर, ठीक है। 12 और 5 17 घंटे का उधर ममनू है, नो एंट्री है 17 घंटे।
तो कौन वेट करे। फिर इसलिए ये रोड इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे से एक गाड़ी आ रही है अब, ठीक है, पुरसकून रोड है बाबा जी। क्रूज लगा दें, दोनों टांगे अपनी सीट पे रख के तो जनाब चलते जाएं बस, ठीक है। तो ये तकरीबन 80-90 किलोमीटर का ये रोड है। तो इसी तरह है बिल्कुल, ठीक है। हाँ यार, एक और बात करनी थी, याद आ गई कि मैं रास्ते में ना एक वीडियो देख रहा था, कोई लाहौर में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है, ठीक है। कोई एक मौलवी साहब हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं आता है, क्या नाम है, 1.5 घंटे की वीडियो है उनकी, ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात से तल्लक है उनका। तो यार वो लोगों ने क्वेश्चन किए कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने 12 साल के बाद एक डूबी हुई कश्ती निकाल दी समंदर से, तो क्या ये सही है? ठीक है। वो मौलवी साहब ने ना जवाब तो दिया, लेकिन ना कोई उसमें ऐसा जवाब नहीं था कि जिससे बंदा मुतमिन हो जाए, यार हाँ ये हो सकता है, ठीक है। वो ये कह के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, वो तोबा 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 नाउज़ुबिल्लाह, तुसी उन्हां दी गुस्ताही कर रहे हो, आप उनकी गुस्ताही कर रहे हो, आपको उन पे यकीन ही नहीं है, आप करामत का इनकार कर रहे हो। करामत का इनकार करना, अल्लाह का इनकार करना है। अरे भाई, करामत जो वो वली के हाथ से, लेकिन कुदरत अल्लाह की होती है उसमें, ठीक है। तो जब आप उनका कभी जवाब सुने ना, तो आप कहेंगे यार जो अक्लमंद बंदा है ना, वो ये बात ज़रूर करेगा कि यार तो कुछ तो ऐसा करो कि अल्लाह तो अल्लाह रहने दो। आपने पीर अब्दुल कादिर जिलानी को उठा के अल्लाह के साथ मिला दिया, ठीक है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। यार ये तो कहो कि यार ठीक है, होगी करामत होगी, लेकिन वो पीछे उस करामत के जो वो करामत का हो रहा है, जिसके जरिए वो करामत हो रही है, वो अल्लाह है, ठीक है। इसका तो इकरार करो। कश्ती निकाल दी तो जी वो उनको नाउज़ुबिल्लाह, एक वो मौलवी साहब थे, वो बोल रहे थे जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे जी, अल्लाह ताला का आसमान से पाँव स्लिप हुआ है, तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ पकड़ के अल्लाह को बचाया है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार इतने गिर के हुए आगे बैठे बंदे लोग सुभान अल्लाह कर रहे हैं, इतने हम गिरे हुए ही लोग हैं, इतनी ईमान की कमजोरी है हमें। अल्लाह पे, वो बनाने वाले पे यकीन नहीं हमें, ठीक है। तो इंसानों पे यकीन है हमें। तो बंदा मौलवी साहब से पहले ये पूछे कि भाई यहाँ आप ये बताओ कि भाई कैसे, वो तुम्हें कैसे पता है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, अल्लाह ताला के पाँव हैं, ठीक है। यार ये इमेजिनेशन से बाहर निकल आओ, ठीक है। ऐसे ना अल्लाह को इमेजिन करो, कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। ये तो जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, उस वक्त जब अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे तभी मालूम होगा अल्लाह कैसा दिखता है, ठीक है। वो जिसने सारी दुनिया को संभाला हुआ है, जिसने बगैर पिलरों के आसमान खड़े किए हुए हैं, ठीक है। यारा जो इतने, कोई 9 कहता है, कोई 11 कहता है कि सियारे हो गए हैं अब, ठीक है। वो सियारे अपने मदार में घूम रहे हैं, उनको कौन घुमा रहा है, ठीक है। वो सब कुछ अल्लाह कर रहा है, ठीक है। इधर कोई बच्चा गिर जाए तो माँ कहती है अल्लाह खैर, अल्लाह मेरे पुत्रों बचाए, ठीक है। यार वो बंदा
वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इंसान ही है ना हमारी तरह के, ठीक है। अमाल उन्होंने नेक किए होंगे, ठीक है। वो ये तो नहीं कह के गए होंगे कि यार मैंने ये किया है। ये अपने पास से खुराफात गाड़ के लोगों को सुना रहे हैं, ठीक है। लोग इतने जाहल यार, क्या फर्क हो गया हम लोगों में और जो एथियस्ट है उनमें। इधर मौलवी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की स्लिप हुए, उनका पाँव फिसला, पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने बचा लिया। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने वो जी कश्ती समंदर से 12 साल बाद ऐसे बैठे हुए थे, हाथ डाला पानी में तो ऐसे कश्ती निकाल के बाहर ले आए। वो यारा वो अल्लाह पे यकीन करो। ये हमें वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी के इंसान है, वो उन पे इतना यकीन है, तो जिसने दुनिया बनाई, हमें बनाया, सब कुछ बनाया, उस पे हमें यकीन ही नहीं है। एथियस्ट का भी सेम ही नजरिया है। वो भी ये कहते हैं नहीं जी ये दुनिया में बंदे ही बंदा जो कर रहा है, अल्लाह का तसव्वुर ही नहीं है। खुदा के लिए कारी साहब लोगों को दीन बताएं, लेकिन सच बताएं, ठीक है। ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी की या किसी और भी वली की जो करामत है वो दीन का हिस्सा नहीं है। दीन वो ही है जो जब जुमा हज्जतुल विदा खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई थी ना, ठीक है। दीन वो ही है जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से वही आई है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज दीन आप पे मुकम्मल कर दिया गया है, ठीक है। वो ही दीन, वहाँ दीन मुकम्मल हो गया। अब ये पीरों ने क्या किया, फकीरों ने क्या किया, वो भाई साहब इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने बता दिया ये दीन है, कुरान ने बता दिया जी ये दीन है, इस पे अमल करो। कुरान आया, वही नाज़िल हुई, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये इस तरह करके आपने दीन को फॉलो करना है, ऐसे ऐसे आपने नमाज अदा करनी है, ऐसे आपने रोजे रखने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया सब कुछ। तो जब उन्होंने सब कुछ बता दिया, उसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं रहती हम किसी और को जो है वो दीन में एंटर कर लें जी, इसने ये किया, ये भी दीन का हिस्सा बना लिया, ठीक है। वो तो एक और नवी गल वेखो, वो जी नमाज़े गौसिया एक याद कर ली है, ठीक है। ये क्या है नमाज़े गौसिया? फर्ज नमाज जो अल्लाह ताला ने फर्ज कर दी, नफल नमाज, ठीक है। यहाँ घर में बच्चा बाप की बात ना माने, कोई काम बाप बोल दे कि ये काम ऐसे करना है, तो वो कहीं चला गया है, वापसी आया, उसने देखा काम नहीं वैसा हुआ, तो वो फिर क्या करता है, वो साथ बच्चे की क्लास लेता है, ठीक है। उसको फैंटी भी चाड़ता है कि जिमें मैं किया सी उमें क्यों नहीं कीता, ठीक है। कोई यार वो तो घर का एक छोटा सा काम है, वो ऐसा हो जाए। तुम दीन में इतनी चीजें ला के तो कर रहे हो, नहीं से नहीं, तो कल अल्लाह को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे रोजे महशर में? वहां पूछा गया कि जैसे मैंने आपको बताया था नमाज ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ी है, मैंने कहा था शिरक नहीं करना है, ठीक है, तो आपने क्यों किया शिरक? ये नई नमाज़े गौसिया आ गई है, मदद वो अल्लाह तो छड़ के ते वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो मदद मांग रहे हो। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने मैशर वाले दिन ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछना ना, हाँ भाई ईसा, ठीक है, अल्लाह ताला गजब से पूछेंगे, गुस्से से पूछेंगे, ठीक है, कि बता तूने, यहाँ अल्लाह ताला का देखो, अल्लाह ने तूने करके बोला है, आप करके नहीं बोला है। क्या तूने कहा था कि मेरी पूजा करो, मुझे सजदा करो, मुझे अल्लाह का बेटा मानो? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे रब्बा सोना तू तो जानता है मैंने तो किसी को नहीं कहा है, ठीक है। तो फिर क्या हालत होगी उधर लोगों की। इसी तरह जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ताला ने मैशर वाले दिन पूछा, हाँ भाई अब्दुल कादिर जिलानी बता तूने
ठीक है। इन लोगों को कहा था कि मैं मददगार हूं तुम्हारा, मैं डुबियां तारा ना लावा, तो फिर क्या जवाब दोगे? जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि रब्बा सोने मैं तो इंज दी गल ही कोई नहीं की थी, मैं तो किसी को बोला ही नहीं, तू तो सब जानता है, ठीक है। ये जो किताबें लिखी गई हैं, ये गुनिया तो तालिबीन लिखी गई है, ये रब्बा सोने इन्हें बातों चवला मारियां ने, मैं कोई इंज दी गल नहीं की ना मैं आखिया है, तू जानना सारा कुछ, ठीक है। मैं तो आप तेरा मुख्ताज सा, ते मैं इन्हों कितों कुछ शै देनी सी, फिर की जवाब दोगे? फिर वो लित्तर पैने ने, पौले पैने ने, दुनिया के मौलवियां ने अपनी अपनी दुकानदारियां खोलियां ने, चमकाइयां ने दुकानदारियां, लोग लगे आ, ठीक है। भाई साहब ये मौलाना हजरात से अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदा के लिए, खुदारा जैसे हम दहशतगर्दों से कहते हैं ना कि प्लीज लोगों की जिंदगियों से मत खेलें, इसी तरह आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज लोगों को ईमान के साथ मत खेलें, ऐसा खिलवाड़ ना करें कि क़यामत वाले दिन आप भी डूबें और उनको भी लिए के डूबें, ऐसा कोई खिलवाड़ ना करें। खुदा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए इनको सही सही दीन बताएं, ठीक है। ना बाबों की कहानियां सुनाया करें, दीन में किसी बाबे की कहानी नहीं है, दीन में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है, नबियों की बातें हैं, ठीक है, सहाबा की बातें हैं, वो सुनाएं, इनका ईमान ताज़ा हो, इनके ईमान में इजाफा हो। यार सारियां गल्लां छड्डो, मुझे एक सब जो भाई भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, प्लीज ये जरूर सुनिएगा, शेयर भी कीजिएगा आगे, ठीक है, कि मुझे ये बताएं आप सब कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए तो कानून बन गया, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह शान में कोई गुस्ताही करेगा, उसका कहते हैं ना गुस्ताहे रसूल की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो तो बना दिया हमने। जिनने सारी दुनिया बनाई है, सबका क्रिएटर है जो अल्लाह जो ऊपर बैठा हुआ है, तो यार उसकी शान में कोई गुस्ताही करे तो उसका क्या है, उसकी क्या सजा है? ये भी तो कुछ बनाओ कानून, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करने वाले की सजा जो रखी है ना, सेम सजा ही रखो यार उसकी भी। जो अल्लाह की शान में गुस्ताही करे, उसकी सिफात में गुस्ताही करे, ठीक है, वो तो वहदहू ला शरीक है। यार उसके साथ किसी को शरीक ठहराए, जो यहाँ अल्लाह ताला की शान घटा रहे हैं, हम पीरों की शान बढ़ा रहे हैं, यार वो जिसने बनाया वो कहाँ में है? तुम सुन लो, पीर अब्दुल कादिर की इतनी बताएंगे ये शाने कि बंदे का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है अल्लाह का उसके ज़हन से, कि यार अल्लाह भी है, वो सब कुछ अपने पीर साहब से सुट के बह जाता है। कुछ तो खुदा दा खौफ कर लो मौलवी साहब, कुछ खुदा दा खौफ करो। तुसी अपने ढिड की खातर, अपनी औलाद का पेट पालन की खातर, चंगा मकान बनाने की खातर, थले पराडो लैन की खातर तुसी लोगों को वो फग्गी बेच रहे हो, चूरन बेच रहे हो, जिदे नाल अपना भी नुकसान तुसी कर रहे हो ते उन्हां दा भी कर रहे हो। ये मौलवी हो, ये भी तुहानू पता होना चाहिए कि मौलाना साहब अल्लाह की रहमत ये ही नहीं होती है कि जिस बंदे के पास माल दौलत आ गया, अच्छा घर गाड़ी आ गई, बैंक बैलेंस आ गया, उस पे अल्लाह की रहमत है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। अल्लाह ताला लोगों को दे के भी आजमाता है, ठीक है। ये तुहानू अल्लाह ताला दे रहे है, जिमें नमरूद नू, हमून नू, शदाद नू, ठीक है, उन्होंने अल्लाह ने दिता सी ना, इंज तुहानू ही दे रहे अल्लाह लोगों के थ्रू
ते खाई जाओ, तुहानू मैं पुछांगा क़यामत दा दिन, ठीक है। डर जो खुदा दे लई, खुदा दे लई डर जो। एक तुसीं तर्जमे अपनी मर्जी दे कर लैंदे हो, एक तुसीं मतलब अपनी मर्जी दे कढ लैंदे हो ओहदे विचों, ठीक है। लोकां नूं तुसीं कुरान हदीस दे नेड़े नहीं आउण दिंदे कि ਇਹ नेड़े आ गए साडे घर दा चूल्हा किवें ਚੱਲੇਗਾ। तुहानू अल्लाह ते यकीन नहीं, लोकां ते यकीन, काहदे तुसीं मौलवी हो। अवाम नूं झल्लियां बना के अपना आप लुੱਟ रहे उन्हां नूं, ठीक है, अपने पेट की खातर। इनू कबर की मिट्टी भरेगी पेट नूं तुहाडे नूं हुण, ते जन्नम की अग भरेगी जे यही तरीके कर रहे हैं। अल्लाह तुहानू हदायत दवे। सब तो वड्डी गल है अल्लाह ताला सब नूं हदायत दवे, समेत तुहाडे ते समेत मेरे। मैं भी कोई आलम उलम नहीं है, लेकिन यार इन्ना कु ते शाऊर इंसान नूं होना चाहिए। साडे एडे एडे जाहल लोग आ, पढ़े लिखे जाहल आ, MBA कीते ने, ठीक है, मास्टर डिग्रियां लईआं ने, PhDयां कीतियां ने, ठीक है, लेकिन की ये पीरां दे दर ते इंज झुकना है, उन्हां तो मंगना है, रब तो ते मंगो। जदों मरो, जदों PhD कर रहे सो या MBA कर रहे सो, मास्टर डिग्री हासिल कर रहे सो, ठीक है, जदों तुहानू सही समझ आई कोई 5वीं 6वीं तो बाद, जब आपको समझ आ गई, ठीक है, कि यार आप स्टैंडर्ड 6 में गए हैं, पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ गई, अब जी आगे से स्टैंडर्ड 8 में जाना है, ठीक है, क्लास 8 जिसे हम कहते हैं, ठीक है, 8th क्लास में जाना है। उस पे बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, उस वक्त समेत ये जो आज के मौलाना है उनसे वो भी सब ये कहते थे, दुआ करते थे, अल्लाह सोने सानू पास कर दी, अल्लाह सोने सानू पास कर दी, ठीक है। कोई मुश्किल वक्त अपने ते आया ते अल्लाह सोने ते लोकां दे आया ते उन्होंने आख्या जी पीर कोल जाओ, पीर अब्दुल कादर जिलानी तो मंग लो। वो अपनियां डिग्रियां लैण वास्ते अल्लाह तो तुसीं दुआवां करते रहे हो, उदों पीरां तो क्यों नहीं मंगियां? जब डिग्री मिल गई, सब कुछ मिल गया, कारोबार चल गया, शादी हो गई, हुण बच्चा नहीं हो रहा, ते चलो बाबा जी दी ढेरी ते। यार अब जिसने इतना कुछ दिया है, ठीक है, उससे ही मांग लो, वो ही देगा, ये नहीं देंगे, ठीक है। बस यार ये बात आई, वीडियो देखी, मुझे इतना कसम से अफसोस हुआ देख के। मैंने कहा यार मेरे दिल में जो बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, ज़रूर करूं, ठीक है। हो सकता है किसी भाई को समझ आ जाए इस चीज़ की, वो इन फितनों से, इन खुराफात से बच जाए, अपना अकीदा दुरुस्त कर ले, अपना किबला दुरुस्त कर ले, अकीदा तौहीद अपना ले। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, फजल करे, ठीक है। तो ये तो चलो वीडियो के साथ साथ ये एक पैगाम भी हो गया, ठीक है। कोशिश करिएगा इस बात को शेयर भी करें, ठीक है। जितना शेयर करेंगे इंशाल्लाह सवाब होगा, उसमें आप भी शरीक होंगे, मुझे भी मिलेगा सवाब, आपको भी मिलेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। चलें, ये आ गए हैं जी हम, हरीक का इलाका है, ठीक है, उधर एंटर हो रहे हैं। तो ये जी हाँ जी, तो दोस्तों ये है हरीक का इलाका, हरीक पहुंच गए हैं हम। तो ये हरीक एक छोटा सा एक कस्बा टाइप है, ठीक है। यहाँ में ट्रक की अंदर एंट्री नहीं है, बाहर से एक अंदर से बाहर से रोड आता है, उस रोड पे सिर्फ ट्रक आ जा सकते हैं, ठीक है। तो सिटी नहीं मैं आपको दिखा सका, वो छोटा सा जो भी था गाँव था टाइप, कस्बा टाइप था, ठीक है, टाउन, स्मॉल टाउन बोल रहे हैं उसे। तो ये अब हम जा रहे हैं जनाब हरीक से गुजर कर, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, खैर से अपनी मंजिल पर पहुँचाए। तो ये कुछ पहाड़ हैं, इधर देखें कैसे पहाड़ हैं ये, ठीक है। इस साइड में भी पहाड़ हैं, ठीक है जी।
उसके साथ साथ ही ये जो है ये फ्रंट, ये साइड पे देखें पहाड़ कैसा है, ये देखिए यहाँ में कुछ हरियाली भी है, ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ में। आगे में वो नज़र आ रहे हैं कुछ खजूरों के बाग हैं, दरख्त हैं कुछ, ठीक है यार। यही मसला है, गैजेट्स ना पूरे हों तो कोई वीडियो शूट करने का भी मज़ा नहीं आ रहा है। क्या करें, मजबूरी है, अभी और कुछ है नहीं था सिस्टम। फिर मैंने कहा यार ये सफ़र में, इस सफ़र में बहुत बहुत अच्छे व्यू थे, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर किया जाए, कुछ तो दिखाएं। चलो इसी तरह एक व्लॉग बन जाएगा छोटा सा, इसमें कुछ बातें भी होंगी, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। मैं साउथ अफ्रीका गया, कैसे गया, डंकी लगाई मैंने, कैसे लगाई, क्या क्या मुश्किलें पेश आई, कैसा सफ़र रहा, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगले व्लॉग में ना आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर करूँगा मैं थोड़ी, ठीक है। स्टोरी लंबी बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 पार्ट्स में वो ना कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो मज़ा आएगा वो स्टोरी सुनने का यारा, आपको अच्छी लगेगी स्टोरी, ठीक है। ये देखिए, ये वो अब सामने से फिर एक आबादी आ गई है, तो लेकिन यहाँ में बोर्ड लगा हुआ है, ये देखे, ठीक है। ये क्या लिखा है, एहतजाज बारी लिल शाहनात, ऑल ट्रक्स कीप राइट, ठीक है, कि मस्ट जो सा राइट जो है टर्न हो। ये रोड एक उन्होंने दिया हुआ है छोटा, ये भी जनाब गांव की साइड से गुजर रहा है, आबादी की साइड से। ये खड़ा हुआ है जी अलमराई वाला, ठीक है यार। और बातें अलमराई वालों की ना माशाल्लाह गाड़ियां बहुत मजे की हैं, कमाल की यार, न्यू गाड़ियां हैं, ठीक है। ये भी अब वाल्वो है ये, ठीक है, तकरीबन 2023-24 मॉडल है ये वाल्वो खड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी है ये भी। अभी हम ये गांव में से साइड से एंटर हुए हैं, यहाँ में ये मज़रे हैं, खजूरों के बाग हैं जी, ठीक है। उनके दरमियान से ये रोड जा रहा है, साइडों पे सिर्फ खजूरों के बाग हैं, ठीक है। यार इधर ना हम कहते हैं जी हमारे पाकिस्तान में सड़कें टूटी फूटी हैं, नहीं यारा, मैंने जो देखा है ना, ठीक है, वो अभी तक जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के रोड बहुत ज़बरदस्त रोड है, यकीन करें, ठीक है। ट्रैफिक का निज़ाम ज़रा गड़बड़ है, लेकिन रोड बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ में अब रोड ऐसे ऐसे टूटे फूटे रोड भी हैं, मेन रोड जो है हाईवे, उनके ऊपर वो जनाब ट्रकों के टायर लग के वो डाउन हो गए हैं उधर से, कि आप जा रहे हैं आपको पता ही नहीं कि किस टाइम वो ऐसा सीन हो जाता है कि वो पंजाबी जो है गैलां पै गई ने, ठीक है, यानी कि टायरों के निशान से वो जहाँ जहाँ टायर लगे होते हैं वहाँ से सतह डाउन हो गई है रोड की, ठीक है। तो जनाब जब उसमें एंटर होते हैं ना, गाड़ी एक दफ़ा या तो आपको राइट साइड में ले जाएगी खींच के, या लेफ्ट साइड में ले जाएगी खींच के, वहाँ में ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये अभी ये छोटा सा जनाब गाँव गुजर रहे हैं हम, ठीक है। ये खजूरों के बाग हैं साइड में, Continue for 2 kilometers. ये जनाब खजूरों के बाग हैं साइडों में, तो गुजर रहे हैं हम। आगे देखिए, अल्लाह खैर करे, 2 ट्रक खड़े हुए हैं, तो पुलिस वगैरह ना हो बस, क्योंकि इनका भी इतबार नहीं है, कोई पता नहीं किस बात की वजह से आपको जनाब मुखालफा दे दें, आपको ट्रैफिक वायलेशन डाल दें, किया कुछ भी नहीं होगा आपने, ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे दोस्त हैं एक तो शाहिद भाई, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो
पुलिस वाले ने उसकी रात के टाइम जद्दा से आ रहा था वापस दमाम की तरफ, तो रात के टाइम जनाब उसने उनकी लाइटें बंद करवा के तो उनको कहा यार गाड़ी साइड में खड़ी करके इधर आ जाओ। वो गाड़ी साइड में खड़ी करके क्या है, रोड के साइड में पार्क की है। उसने उसकी तस्वीरें बना के तो डाल दिया जी ये बंदे की लाइटें नहीं जल रही थी। तो बाखुदा उसकी लाइटें सारी, कोई ट्रेलर की साइडों पे कोई लाइटें लगी होती हैं वो 5 जलनी चाहिए, ठीक है, वो भी जल रही थी। फ्रंट बैक लाइट सब जल रही थी, सब ठीक था, लेकिन वो 750 रियाल का उसने जनाब मुखालफा दे दिया उसे। वो बेचारा बहुत परेशान है, वो भी मेरी तरह न्यू आया है अभी, ठीक है। तो इनसे अल्लाह ही बचाए, बस मुखालफों से बचना बड़ी बात होती है। बस ये है, कोशिश करें रूल को फॉलो करें तो इंशाल्लाह बंदा बचा रहता है, ठीक है। तो जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ये यार सामने जो गाड़ी जा रही है मेरे अलमराई की, इसके टायरों में से ना, पिछले टायरों में से धुआं निकल रहा है, तो ड्राइवर को पता नहीं, इल्म नहीं है अभी, तो धुआं भी काफ़ी शिद्दत का गुजर रहा है। मैं कोशिश करता हूँ अगर उसके साथ में मिल जाऊं तो उसको किसी तरीके से बताऊं कि यार अपने टायर चेक कर, वो ब्रेकें लगा के ना, क्योंकि उतराई चढ़ाई है यहाँ में बहुत, तो ब्रेकों के साथ जो है ना वो फिर सत्ते के टायर लेदर गर्म हो जाते हैं, लेदर गर्म होते हैं, आग लगती है, टायरों को आग लगती है, फिर इस तरह हो जाता है। हमारी कंपनी की गाड़ी अगले दिन जल गई, 3-4 दिन हो गए इसी वजह से कि उतराई में उस बंदे ने ब्रेकें बहुत लगाई हैं, स्टॉपर यूज़ नहीं किया उसने सही तरह से, ठीक है। जब भी उतराई उतर रहे हो, ठीक है, कोशिश करें कि मैनुअल करके गाड़ी को दूसरे तीसरे चौथे गियर में उतराई से उतरें, साथ में स्टॉपर का यूज़ करें, ब्रेकों का यूज़ करना ही ना पड़े आपको, ठीक है, क्योंकि ब्रेकें यूज़ करोगे तो जनाब वो In 400 meters, turn left. लेदर गर्म हो जाएंगे, लेदर गर्म हो के तो जनाब आग लग जाती है। अल्लाह ताला बचाए, अपनी पनाह में रखे सबको, ठीक है। ये जी अब ख़त्म हो रहा है वो रोड जो आ रहा था मज़रों की तरफ से, ठीक है। Take the next left. ये देखिए इधर से ट्रक जो है आ जा रहे हैं, तो जी गाइस ये देखिए मैं पहुंच गया हूँ अपने लोडिंग वाली जगह पे, जहाँ से हमने लोड करना है, ठीक है। अभी काफ़ी गाड़ी खड़ी हुई है इधर सामने भी, ठीक है। ये देखें ये साइडों पे भी, पीछे भी बहुत सी गाड़ी खड़ी हुई है अभी तक, तो देखते हैं अब कब हमारा नंबर आता है लोड के लिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, ठीक है। आपसे फिर दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।